इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी पहले ही कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी। कौन? अतिशय करुणा ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति। अब पुनि मन बचन कर्म रघुनाथ, शरण कमल बंदऊं सब। इस राम लीला में आदि शक्ति जगजननी मां भगवती सीता महारानी न होती तो रावण के पास भगवान कैसे पहुंच जाते? मां थी, लीला आगे बढ़ी। अरे महर्षि वाल्मीकि जी साफ साफ कहते हैं, देखिए स्पष्ट कहते हैं ना। महर्षि जी किसमें कहे हैं? नर नार जगदीश माया जानकी, श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान, जो सृजति जग पालती हरती रूप, धरि नर राज तन चले, दलन हल निश्चरयनी, सुर काज धरि नर राज तन चले, हल निश्चरयनी, दलन दलन हलन से। जो सृजत जग, कौन? मां माया शक्ति। पालती, कौन? मां। हरती, कौन? मां। रुख पाए कृपा निधान की। रामलीला के मूल में कौन है? आ तो मां। कौन मां? आ तो मझली मां, कैकेयी मां। कैकेयी मां चक्रवर्ती महाराज से वचन न मांगती, दो वरदान न मांगती, दो तो राम जी बन जाते क्या? नहीं जाते। और मेरे राम जी बन न जाते तो रामलीला होती क्या? न होती। यहाँ तो रासलीला चल रही है, रामलीला चल रही है। अरे वाह, क्या बात है। दोनों ठीक है, आनंद है। रामलीला में सबसे कठिन जो मंचन होता है वो कैकेयी अम्बा का है और मंथरा का है। मंथरा कौन बन सकता है? कैकेयी कौन बन सकता है? जो देखने वालों, लीला दर्शन करने वालों के भी कोप का पात्र बनने की क्षमता रखता हो।
क्योंकि उस पात्र को पूरी मंडली कैकेयी को बुलाओ, मंथरा नहीं आई। न कोई कैकेयी अम्बा का नाम रखता है, न मंथरा अम्बा का नाम रखता है। और देखिए ये दोनों नाम कैकेयी और मंथरा, कैकेयी अम्बा जी का नाम भी और मंथरा जी का नाम भी घर घर उपस्थित है। नाम कोई ले चाहे न ले, जो घर में उत्पाद करे, अरे भैया हमरो घरे कैकेयी आई गई, नाम भले न ले आदमी कहेगा, लेकिन सावधानी रखिए, कैकेयी अम्बा ऐसी नहीं है जैसा समाज ने बना रखा है। कैकेयी अम्बा राम जननी है। कैकेयी अम्बा कहती हैं मंथरा के सुनाने पर समाचार, मेरे राम जी को सारी माताएं समान भाव में प्रिय हैं, परंतु मंथरे राम जी मेरे पर विशेष प्रेम करते, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा, जो विधि दे जन्म कर छोड़, होय राम सिय पूत। यदि भगवान ब्रह्मा हमको अगला जन्म दे तो मैं उनसे यही मांगूंगा कि राम जी हमारे पुत्र हों और सीता जी ही हमारी पुत्र वधू। कितनी ममता है। तो बिगड़ी कैसे? भाभी बस। श्री अवध में जो कुछ उत्पात भया माए बाप, वो सब राम जी की इच्छा से भया। कैकेयी अम्बा बन नहीं भेजना चाहती, राम जी ही बन जाना चाहते। भगवान लीला करने आए हैं ना। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, जैसा स्वरूप धारण करे ना वैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने बहुत उत्तम स्वरूप व्यवहार किया, जैसा एक राजा को करना चाहिए। राजा को कैसा करना चाहिए? अपनी प्रजा की स्थिति परिस्थिति से परिचित होना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज सोचे अभिषेक देने को हो गया वनवास, क्यों? परिस्थितियां हमारे साथ नहीं है। आपने सुना होगा, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियां हमारी दास नहीं है। जैसी स्थिति होगी, जैसी परिस्थिति होगी, वैसी स्थिति में हमको रहना होगा। और जो नरे नहीं रह पाएगा वो वापस चला जाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा। परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलेंगी, हमको उनके अनुसार चलना होगा। हम निरपेक्ष होकर रह सकते हैं, परंतु परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है, मनस्थिति पर पड़ता है। चक्रवर्ती जी महाराज ने राज देने को कहा और मां कैकेयी जी ने वन मांग लिया। क्यों? ये राज करने नहीं आए, ये तो लोक मंगल करने आए। श्रेष्ठ मां कौन है जो अपने संतान को, बेटा व बेटी को तपा दे हो, तपा दे। जाड़े की ऋतु में बेटा व बेटी का करने का समय है तो पढ़ने का समय है, और माई दो ठे कम्बल और उड़ा दे, सुता सुता, पढ़बा लिखबा होइबा खराब, खेलबा खुदबा बनबा नवाब, हो गई पढ़ाई। माँ का क्या कार्य है? ममता देना तो ममता देना, और पढ़ाई करानी है तो चंडी बन करके पढ़ाई करा। पढ़ाई 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 में कोई ममता नहीं। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। देखिए, पढ़ाई आवश्यक क्यों है?
पढ़ाई से बौद्धिक विकास होता है। की पढ़ावे की शहर बैठावे। हमारे भोजपुरी में कहावत है, पूत को पढ़ाओ ना तो शहर में बैठाओ। क्यों? आने जाने मिलने जुलने वाले से उसका स्वभाव परिवर्तित होगा, बनेगा, और नहीं मिलेगा चार लोगों से तो दम दूसर हो जाएगा, करेगा कुछ नहीं। विद्यालय में जाएगा, बैठेगा, उसके साथी दबाएंगे, रो देंगे, साथियां आए, कोई पुस्तक नहीं देगा, उसका मन बनेगा, तैयार होगा। धीरे धीरे संस्कार में दृढ़ता प्राप्त होती है। भगवान यदि युवराज पद पर बैठ जाते तो आज राम जी की कथा लोकोत्तर हो गई है, कोई गाता नहीं। गुण उसी का गाया जाता है जिसके जीवन में तप हो, साधन हो, साधना हो। सप्तऋषियों ने, महापुरुषों ने, तब महाभारत की कथा हम क्यों गाते हैं? पितामह भीष्म का स्मरण करते हैं। अरे सप्तचिर अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिर। इन चिरंजीवियों का हम क्यों स्मरण करते हैं? इनमें विशेष तप था। अरे हम भी तपेंगे, हमको लोग स्मरण करेंगे। हम घर में भी रहकर तपे अपने को। मनु जी महाराज तपे, हम याद करते, स्मरण करते। जो तपता है, भगवान वेदव्यास तपे, 18 पुराण 18 उपपुराण प्राप्त हुए। गोस्वामी जी तपे, मानस प्राप्त हुए। हम बेटा हो व बेटी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और पढ़ाई असंस्कार पूर्वक नहीं, संस्कार पूर्वक। केवल पढ़ाई से काम चलना नहीं है, संस्कार के साथ पढ़ाई से काम चलना अनिवार्य है। राम जी जी गए, राम जी कह गए, राम जी रह गए, राम जी छोड़ गए, वही हमको जीना है। हो बस प्रभु ने सुन लिया सचिव पुत्र से। क्या? मां ने श्री चक्रवर्ती जी पूज्य पिताजी से 2 वचन मांग लिया। क्या मांगा? भरत जी को टीका और मेरे को वन। हाँ, गए सचिव पुत्र के साथ। मां से पूछा, मेरे से कौन अपराध? पिताजी की ये गति। मां ने कहा, तुम अपराध जोग नहीं पाता। 2 वचन मेरे थे, आपके पिताजी से मैंने ऐसे ऐसे मांगे, ये ऐसी स्थिति में आ गए। आहा, प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जे पे तुमात वचन अनुरागी, जे पे तुमात वचन अनुरागी, वचन जे पे तुमात वचन अनुरागी, तनय मातो पितु तोष निहारा, तनय मातो पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। इसी तरह सुनते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।